हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए जॉब अपडेट की जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है केवीएस की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी एंड टीजीटी। तो आखिरकार कैसे आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्या फाइनली एलिजिबिलिटी होगी, क्या एक्सपीरियंस चाहिए होगा या फिर डायरेक्ट ही फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे वन शॉट में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और उसी के साथ में चैनल को अगर अभी तक भी नहीं कर रखा है सब्सक्राइब, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए सारे वैकेंसीज के लेटेस्ट जॉब अपडेट्स। तो आप यहां पर देख रहे हैं, ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि केवीएस एनवीएस की तरफ से जारी हुआ है, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति केवीएस एनवीएस की तरफ से जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी एंड टीजीटी। यहां पर बहुत सारी, जैसे कि आपको भी पता है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग की यहां पर पोस्ट होती हैं, तो यहां पर बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिनमें वैकेंसीज होती हैं। तो हम लोग पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ उन पोस्ट की जो आप सभी इंजीनियरिंग के लिए रहने वाली हैं। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले है असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट ग्रुप ए, फिर आप देखेंगे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी केवीएस में। जैसे कि मैं कह रहा था, ये बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, यहां पर हमारा रोल नहीं, लेकिन ये कंप्यूटर साइंस, यहां पर आपके इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल रहते हैं। फिर हम देखेंगे आगे पीजीटी इन एनवीएस, एनवीएस में देखेंगे तो यहां पर भी कंप्यूटर साइंस आपको मिलेगा। फिर हम देखेंगे पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, एनवीएस में लैंग्वेजेस क्या। फिर ये है टीजीटी, टीजीटी में सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर वर्क एक्सपीरियंस और उसी के साथ में, तो यहां पर आप देखेंगे पिछली बार भी टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस की वैकेंसीज आई थी 2023 में, और वहां पर भी तैयारी हुई थी, काफी सारे बच्चों ने की थी अपनी तैयारी निम्बस लर्निंग के साथ, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन यहां पर आप देखें उसी के साथ में फिर टीजीटी केवीएस में जब आप देखेंगे तो टीजीटी ये कंप्यूटर साइंस, यहां पर भी वैकेंसीज हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं वापस से बात करूं तो टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस डब्ल्यू जिसको हम कहते हैं, जिसकी पिछली बार भी वैकेंसीज आई थी और रैंक 1 इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग के स्टूडेंट ने ही बाजी मारी थी। जैसे कि आपको पता है निम्बस लर्निंग एक वो नाम जहां पर पिछले 14 सालों में 100 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक 1 दी गई है। तो केवीएस टीजीटी पिछली बार की जो वैकेंसी थी उसमें भी रैंक 1 था इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग से। तो यहां पर डब्ल्यू की जब आप वैकेंसी देखेंगे टोटल 250 वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। लेकिन एक सरप्राइजिंग फैक्टर है जो चेंज हुआ है पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार, उसकी भी हम बात करेंगे। और उसी के साथ में जब आप कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी देखोगे तो कंप्यूटर साइंस की अलग अलग सेगमेंट में आप देखेंगे, जैसे यहां पर 653 वैकेंसीज हैं, कहां पर, टीजीटी में। और जब आप पीजीटी की बात करोगे तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में, पीजीटी कंप्यूटर साइंस में 135 वैकेंसीज हैं, 135 वैकेंसीज, ये तो एनवीएस में है। केवीएस की बात करोगे तो 176, दैट मींस कंप्यूटर साइंस की भी यहां पर बंपर वैकेंसीज हैं, उसी के साथ में डब्ल्यूई की भी वैकेंसीज है। आखिरकार डब्ल्यूई में कौन होता है एलिजिबल, वो सारे पॉइंट्स में यहां पर आपसे डिस्कस करने वाला हूं। चलिए अब हम देखते हैं आगे। तो अब आगे हम देखेंगे एलिजिबिलिटी, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पे आ जाते हैं, जो हमारे लिए काम का है। बाकी सबकी ये एलिजिबिलिटी है, इससे हमारा कोई लेना देना खास है नहीं। हमको देखना है हमारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो रहने वाला है एलिजिबल। तो यहां पर पेज नंबर 11 पे आएगी आपकी, ये देखो, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स कंप्यूटर साइंस। तो यहां पर देखो लेवल 8 की वैकेंसीज है, अपर एज लिमिट 40 इयर्स है, कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो छूट मिलेगी, है ना। यहां पर जब आप देखोगे तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपसे बोला गया एमएससी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या फिर एमसीए आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर और एमई एमटेक होना चाहिए, यानी कि अब इंजीनियरिंग की बात कर ली, एमई एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में आपके पास 50% मार्क्स। ये होगी पहली एलिजिबिलिटी, या तो मास्टर्स डिग्री इन साइंस या फिर इंजीनियरिंग। सेकंड कंपलसरी एलिजिबिलिटी है बीएड, बीएड डिग्री। पिछली बार क्या था कि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है या आपके पास मास्टर्स डिग्री साइंस से आप एलिजिबल थे, बीएड कंपलसरी नहीं था। इस बार बीएड को ऐड कर दिया, यानी कि आप में से वो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपनी मास्टर्स भी की है इंजीनियरिंग में और उसके साथ में बीएड कर रखा है, जो कि एक अनकॉमन सा कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब कॉमनली ऐसा होता नहीं है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट बीएड करने की जरूरत पड़े,
इस तरह की जो वैकेंसी आते हैं उनके लिए जरूरत पड़ती है, बाकी बीएड कहीं मांगता नहीं है। तो आप में से वो एस्पिरेंट जिन्होंने अगर बीएड कर रखा है तो वो यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं। या फिर उन्होंने कहा कि इसके साथ में आपके पास या तो 3 साल का बीएड एमएड का होता है प्रोग्राम, वो होना चाहिए, या फिर आपके पास कोई 4 इयर्स की इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए बीएड में। तो अल्टीमेटली बीएड कंपलसरी रहने वाला है। यही एक फैक्टर है जो पिछले बार कंपेरिजन इस बार चेंज हुआ। फिर आप देखेंगे आगे पेज नंबर 16 और 17 पे, जहां पर हम बात करेंगे वर्क एक्सपीरियंस, डब्ल्यूई की एलिजिबिलिटी। डब्ल्यूई की एलिजिबिलिटी ये वापस से टीजीटी कंप्यूटर साइंस, पहले हमने देखा पीजीटी कंप्यूटर साइंस, अब है टीजीटी कंप्यूटर साइंस। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पे स्केल है लेवल 7, अपर एज लिमिट 35 इयर्स है, बैचलर डिग्री चाहिए बीसीए, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस आईटी में, या फिर आपके पास बीटेक इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस आईटी में, आप एलिजिबल रहने वाले। लेकिन जो सेकंड क्वालिफिकेशन है, सेकंड थर्ड, यहां पर आप देखेंगे आपको बीएड होना कंपलसरी है, यानी कि इंजीनियरिंग की डिग्री उसके साथ अगर बीएड है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। ऐसे ही सेम किस्सा आपको पता है कि यूपी में जो एलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आई थी, वहां पर भी डिग्री के साथ बीएड मांगा गया, बीएड कंपलसरी है, तो बीएड वहां पर रखा गया है। तो जिन्होंने बीएड कर रखा है वो वहां पर इजीली एलिजिबल रहने वाले हैं। तो ऐसा ही यहां पर भी है। फिर आप देखेंगे इसके बाद, अच्छा इसी के साथ में उन्होंने डिजायरेबल रखा है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है स्कूल का या फिर वर्किंग नॉलेज है इंग्लिश हिंदी की, तो थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं हम डब्ल्यूई वर्क एक्सपीरियंस। देखिए वर्क एक्सपीरियंस वालों का बैचलर डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में। अभी तक बात हो रही थी कंप्यूटर साइंस वालों की, वर्क एक्सपीरियंस डब्ल्यूई जो है टीजीटी डब्ल्यूई, उसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट्स रहते हैं एलिजिबल, अगर आपने कर रखी डिग्री विथ 50% मार्क्स। लेकिन साथ में वापस जोड़ दिया है बीएड डिग्री होनी जरूरी है आपके पास, उसी के साथ में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए, और उसी के साथ में इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाने का आपके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। डिजायरेबल है 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी भी वर्कशॉप इंस्टीट्यूशन या फैक्ट्री में काम का। तो अल्टीमेटली कहानी सिर्फ इतनी सी है कि एलिजिबिलिटी में आपके पास, आप चाहे कंप्यूटर साइंस से हो, चाहे आप पीजीटी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री के साथ में बीएड होना जरूरी है। तो ये एक अनकॉमन सा कॉम्बिनेशन है। तो आप में से वो एस्पिरेंट जिन्होंने ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी कर रखा है उनके लिए वैकेंसी बहुत बढ़िया रहने वाली है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा और इसकी डिटेल्स। एग्जाम पैटर्न, यहां पर 2 फेज में पहले एग्जाम होता है, फिर होता है आपका इंटरव्यू, ये बाकी सारी पोस्टों के लिए। अच्छा यहां पर एक और मैं आपको बता देता हूं, एक पोस्ट अब आपको असिस्टेंट इंजीनियर की भी पोस्ट है, यहां पर असिस्टेंट इंजीनियर की भी कुछ पोस्टें हैं, और असिस्टेंट इंजीनियर लेवल 7 की है, जहां पर सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, और उसी के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है डिजाइन एंड इंजीनियरिंग में फ्रॉम द कंसर्न ब्रांच इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूट में आपके पास होना चाहिए असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। यहां पर हम बात कर रहे थे एग्जाम पैटर्न की, सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो अगर आपको ध्यान है तो यहां पर 2 पहले एग्जाम होते हैं, सीबीटी 1 या मैं कहूं फेज 1 फेज 2, और उसके बाद फिर होता है इंटरव्यू। तो अभी जस्ट एग्जाम पैटर्न की भी हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। बड़ा सा एक नोटिफिकेशन, देखो मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन इसमें सबसे पहले आपके 2 टियर एग्जाम होते हैं। जो पहला टियर होता है वो क्वालिफाइंग होता है, वो आपका क्वालिफाइंग होता है, टोटली नॉन टेक्निकल होता है और वो क्वालिफाइंग होता है, जस्ट क्वालिफाई करना है। उसके बाद होगा टियर 2, उसी के मार्क्स आपके फाइनली ऐड होंगे, और उसके बाद होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहता है, और फाइनल जो मेरिट बनती है उसमें 85% मार्क्स जो वेटेज होता है वो होता है टियर 2 के मार्क्स का, और 15% जो वेटेज होता है वो होता है इंटरव्यू का। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिलेक्शन प्रोसीजर है। टियर 1 जो है वो आपका ये रहता है, जिसमें आपसे रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश का, ये सब आपसे पूछता है। नॉन टेक्निकल पेपर 100 क्वेश्चंस 300 मार्क्स, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहता है, ये यहां पर आपसे पूछता है। और इसी के बाद जब आप देखेंगे तो टियर 2
अच्छा, इसमें ये भी देखा कि टीयर 1 जो है वो आपका स्क्रीन टेस्ट है, मैंने कहा शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी, सिंपल क्वालिफाई करना है आपको। और टीयर 2 जो होंगे वो 1:10 होंगे, यानी कि वैकेंसीज के 10 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर टीयर 2 एग्जामिनेशन। और फिर जो टीयर 2 होगा, अच्छा इससे पहले टीयर 1 क्या होगा, टीयर 1 जो आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग यहां पर दे रखी है 1/3, यानी कि 1 मार्क्स आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। टीयर 2 जो है वो आपका सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट होता है, यानी कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो कंप्यूटर का टेस्ट होगा, अगर आप केवीएस टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस वाले के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से संबंधित आपका सिलेबस होने वाला है। सिलेबस आपको ये दे रखा है कि आपको वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा डिटेल में। टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 10 डिस्क्रिप्टिव होंगे, टोटल 70 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का वेटेज रहने वाला है। ये यहां पर साफ साफ लिखा है। हर क्वेश्चन टीयर 2 में 1 मार्क का होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.25 होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, ये यहां पर आपको दे रखा है। और उसी के साथ में इन्होंने अब यहां पर इंटरव्यू के लिए 1:3 इन्होंने दे रखा है कि टीयर 2 से जो रेशियो होगा, टीयर 1 से टीयर 2 वैकेंसीज के 10 गुना, और टीयर 2 से इंटरव्यू में जब जाएंगे तो वैकेंसीज के 3 गुना कैंडिडेट्स को 1:3 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये यहां पर साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है। कुछ वैकेंसी ऐसी जिसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा, स्किल टेस्ट भी होगा, अपने इंटरव्यू होगा वर्क एक्सपीरियंस में। ये पूरी है डिटेल्स। इसके अलावा और बहुत सारी डिटेल्स जो आपके लिए फॉर्म फिलिंग के जरूरी है। ध्यान रखिए फॉर्म इसके स्टार्ट हो रहे हैं 14 नवंबर से, लास्ट डेट रहेगी 4 दिसंबर। तो 14 नवंबर से लेके 4 दिसंबर के बीच में आपको करना होगा अप्लाई। आप में से वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से डिग्री कर रखी है, उसके साथ में बीएड कर रखा है, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री है आपके पास और उसके साथ में बीएड कर रखा है, तो वो स्टूडेंट्स यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं केवीएस एनवीएस की तरफ से जारी टीजीटी या फिर पीजीटी की वैकेंसीज के लिए। मन में अगर आपके है फिर भी कोई डाउट, कोई सवाल, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें ताकि आपकी उस प्रॉब्लम का मिल सके आपको सॉल्यूशन। और ऐसे ही सारे जॉब अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर। चैनल को अभी तक भी नहीं किया है सब्सक्राइब, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। और इस वैकेंसी से जुड़े हुए और फर्दर इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर, ताकि आपको हर एक पॉइंट और अच्छे से हो पाए क्लियर। ये था पूरा नोटिफिकेशन। अब इस नोटिफिकेशन से जुड़े हुए और भी जो फर्दर पॉइंट्स हैं उनके सेपरेट वीडियोस और शॉर्ट्स आपको मिलते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। बने रहिए इसी तरीके से। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक और नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।